श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको गुरुदेव जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत के अंतर्गत दिए गए कार्यक्रमों का प्राणपण से निर्वाह इस 5वें अध्याय के एक छोटे से भाग को सुनाने वाली हूँ। ये अध्याय अधिक लंबा है, इसलिए इसे हम कुछ भागों में भाग 1, भाग 2 के नाम से कई भागों में हम सुनेंगे। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी और माँ गायत्री का हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं, हृदय में उनको धारण करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि अपना आशीष, अपना वात्सल्य, अपनी ममता और अपनी कृपा हमेशा सदैव हम पर बनाए रखें। और इस अध्याय को आरंभ करते हैं। इस प्रथम साक्षात्कार के समय मार्गदर्शक सत्ता द्वारा 3 कार्यक्रम दिए गए थे। सभी नियम उपनियमों के साथ 24 वर्ष का 24 गायत्री महापुरुष चरण संपन्न किया जाना था। अखंड घृत दीप को भी साथ साथ निभाना था। अपनी पात्रता में क्रमशः कमी पूरी करने के साथ साथ लोक मंगल की भूमिका निभाने हेतु साहित्य सृजन करना दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व था। इसके लिए गहन स्वाध्याय भी करना था, जो एकाग्रता संपादन की साधना थी। साथ ही जनसंपर्क का भी कार्य करना था, ताकि भावी कार्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए हमारी संगठन क्षमता विकसित हो। तीसरा महत्वपूर्ण दायित्व था स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वयंसेवी सैनिक की भूमिका निभाना। देखा जाए तो सभी दायित्व शैली एवं स्वरूप की दृष्टि से परस्पर विरोधी थे, किंतु साधना एवं स्वाध्याय की प्रगति में इनमें से कोई बाधक नहीं बने। जबकि इस बीच हमें 2 बार हिमालय भी जाना पड़ा, अपितु सभी साथ साथ सहज ही ऐसे संपन्न होते चले गए कि हमें स्वयं इसके क्रियान्वयन पर अब आश्चर्य होता है। इसका श्रेय उस देवी मार्गदर्शक सत्ता को जाता है, जिसने हमारे जीवन की बागडोर प्रारंभ से ही अपने हाथों में ले ली थी एवं सतत संरक्षण का आश्वासन दिया। ऋषि दृष्टिकोण की दीक्षा जिस दिन मिली, उस दिन यह भी कह दिया गया कि यह परिवार संबंध तो है, पर विजातीय द्रव्य की तरह है, बचने योग्य। इसके तर्क प्रमाणों की ओर से कान बंद किए रहना ही उचित रहेगा। इसलिए सुननी तो सबकी चाहिए, पर करनी मन की। उनके परामर्श को, आग्रह को वजन या महत्व दिया गया और उन्हें स्वीकारने का मन बनाया गया, तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना कठिन है। श्रेय और प्रेय की दोनों दिशाएं एक दूसरे के प्रतिकूल जाती हैं। दोनों में से एक ही अपनाई जा सकती है। संसार प्रसन्न होगा तो आत्मा रूठेगी। आत्मा को संतुष्ट किया जाए तो संसार की निकटस्थों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। आमतौर से यही होता रहेगा। कदाचित ही कहीं ऐसे सौभाग्य बने हैं जब संबंधियों ने आदर्शवादिता अपनाने का अनुमोदन दिया हो। आत्मा को तो अनेक बार संसार के सामने झुकना पड़ा है, ऊंचे निश्चय बदलने पड़े हैं और पुराने ढर्रे पर आना पड़ा है। यह कठिनाई अपने सामने पहले दिन से ही आई। वसंत पर्व को जिस दिन नया जन्म मिला, उस दिन नया कार्यक्रम भी, पुरुष चरणों की श्रृंखला के साथ साथ आहार विहार की तपस्वी स्तर की अनुबंध भी। तहलका मचा। जिसने सुना अपने अपने ढंग से समझने लगा। मीठे और कड़वे शब्दों की वर्षा होने लगी। मंतव्य एक ही था कि जिस तरह सामान्य जन जीवन यापन करते हैं, कमाते खाते हैं, वही राह उचित है। ऐसे कदम न उठाए जाएं जिनसे इन दोनों में व्यवधान पड़ता हो। यद्यपि पैतृक संपदा इतनी थी कि उसके सहारे 3 पीढ़ी तक घर बैठकर गुजारा हो सकता था, पर उस तर्क को कोई सुनने तक के लिए तैयार न हुआ। नया कमाओ, नया खाओ, जो पुराना है उसे भविष्य के लिए, कुटुंबियों के लिए जमा रखो।
सब लोग अपने अपने शब्दों में एक ही बात कहते थे, अपना मुंह एक सामने वाले के सो, किस किस को कहाँ तक जवाब दिया जाए। अंत में हारकर गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक को अपना भी गुरु बना लिया। मौन रहने से राहत मिली। भगवान की प्रेरणा कह देने से थोड़ा काम चल पड़ा, क्योंकि उसे काटने के लिए उन सबके पास बहुत पहले तर्क नहीं थे। नास्तिकवाद तक उत्तर आने या अंतः प्रेरणा का खंडन करने लायक तर्क उनमें से किसी ने भी नहीं सीखे समझे थे। इसलिए बात ठंडी पड़ गई। मैंने अपना संकल्पित व्रत इस प्रकार चालू कर दिया, मानो किसी को जवाब देना ही नहीं था, किसी का परामर्श लेना ही नहीं था। अब सोचता हूँ कि उतनी दृढ़ता न अपनाई गई होती, तब नाव 2-4 झकझोर खाने के उपरांत ही डूब जाती। जिस साधना बल के सहारे आज अपना और दूसरों का कुछ भला बन पड़ा, उसका सुयोग ही न आता। ईश्वर के साथ वह नाता जुड़ता ही नहीं जो पवित्रता और प्रखरता से कम में जड़ें जमाने की स्थिति में होता ही नहीं। इसके बाद दूसरी परीक्षा बचपन में ही तब सामने आई जब कांग्रेस का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बजाया, देशभक्तों का आह्वान किया और जेल जाने और गोली खाने के लिए घर से निकल पड़ने के लिए कहा। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो जाने से पूर्व एक बार पुनः हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।